और नवरात्र की आखिरी दिन मां दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा का ये रूप सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। मां सिद्धिदात्री आपको बिगड़े काम बनाने और बुराई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री की अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। जगह जगह आज कन्या पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही दुर्गा मंदिर और पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। और एचईसी पुराने विधानसभा मैदान से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए 9वां दिन है, महानवमी की पूजा की जा रही है, चारों तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं। आप अभी वहां मौजूद है, वहां का क्या नजारा देखने को मिल रहा है अजय? अनुष्का, देखिए आज माता के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है, सिद्धिदात्री स्वरूप की। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी के जीवन में कोई कष्ट है, सिद्धिदात्री वाली माता उसे पूरा करती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एचईसी कॉलोनी पुरानी विधानसभा के पीछे जो जगह है, कॉलोनी है, उसी जगह पर। यहाँ पर सबसे पहले एचईसी के कर्मचारी, एचईसी की जो एम्प्लॉय हैं, वो माता की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। और लोग माता की पूजन के बाद अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन इस पूजा पंडाल में माता से एक ही मनौती मांगी जा रही है कि हे माता, आप एचईसी को पुनर्जीवित कर दीजिए। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एचईसी के ऐसे कर्मचारी, हमारी बाईं तरफ की तस्वीर हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे। ये ऐसे कर्मचारी हैं एचईसी के जिन्हें पिछले 27 महीने से वेतन नहीं मिला। घर कैसे चलता होगा, परिवार कैसे चलता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। लिहाजा किसी प्रकार से 100 रुपया 200 रुपया आपसी इकट्ठा करके माता की पूजा हो रही है। और कामना यही की गई है माता से कि एचईसी को जीवित कर दें, और कुछ नहीं चाहिए। एचईसी जीवित हो जाएगा तो घर में सुख भी आएगा, शांति भी, समृद्धि भी। सर, क्या कुछ मांगा माँ से? माँ से यही कहना चाहूँगा सर कि पिछले 28 माह हो गए हम लोगों को। 1 महीना हम कम बोले। हाँ, कम बोले। अब 28 महीना हो गया है, बगैर सैलरी के हम लोग घर चला रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे चलाते होंगे। 1-2 महीने में तो आदमी की स्थिति खराब हो जाती है। बस माता रानी का दरबार सजाया हूँ। विनती से ही है कि देखेंगे आंखें भावुक हो जाती है, बोलते वक्त भावुक हो रहे हैं आप। हाँ, 28 महीना बहुत मायने रखता है। भूखे हम लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे करके घर चला रहे हैं। माँ से वही विनती है, बस संभाल दे हमारा। देखेंगे आवाज इतनी भारी कि मेरे शरीर में सिहरन हो जा रहा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। इस माता के दरबार में यही कामना कि माता, आप में शक्ति है, पूरी दुनिया आपको पूजन करती है। एचईसी का जीर्णोद्धार कर दिए, केंद्र की सरकार को इतनी सद्बुद्धि दीजिए आप कि उसकी आंखें एचईसी की तरफ आए। सर, क्या कुछ मांगा माँ से? मैं आपकी भी आंखें देख रहा हूँ। सबसे पहले तो यही, यहाँ का सबसे पहले भारत सरकार जो है दरिद्रता को दूर करे। बहुत दिक्कत है, सबको बहुत दिक्कत है। बच्चों का स्कूल रो रहे हैं सर आप? इसलिए कि महंगाई इतनी है, और मतलब कि एचईसी में रौनक नहीं है, पहले जैसा रौनक नहीं है। और हम लोग जो है एचईसी वाले मिल कर के देखेंगे, मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि आखिर मैं क्या सवाल करूं, जब बोलते बोलते आंखें नम हो जाती है। ऐसा कोई चेहरा नहीं मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जिनके चेहरे पर खुशी हो बोलते वक्त। और माता के दरबार में
एक बार माता से कि ये चीज का माता जीर्णोद्धार करे, इसी जीवित करें। केंद्र की सरकार को इतनी बुद्धि दें कि एचईसी की तरफ उनका मुख रुख हो। सर लगता है कि माता की यह पुकार पूरी होगी आपकी माता तक? उम्मीद तो जरूर करेंगे, उम्मीद बिल्कुल है। हमारा भगवान ही सहारा होता है अंतिम, तो उम्मीद तो करेंगे कि शायद हमारा कारखाना चले। एक वक्त था अनुष्का कि इस पूजा पंडाल की दान पेटी में ऊपर से लकड़ी डालकर पैसे डालने पड़ते थे, इतना दान आता था। और इस बार आप देख लीजिए, जिन्हें 28 महीने से वेतन नहीं मिला वो दान पेटी में 10 रुपया 5 रुपया डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरी रकम को यदि आप गिनेंगी तो 500 रुपया भी नहीं होगा। यही दर्द है और इसी दर्द के साथ एचईसी के कर्मचारियों ने ये माता की पूजा की है। माता ने अपनी व्यवस्था कर ली है, लोगों को इतनी शक्ति दिया है उसने कि लोग 100 रुपया 200 रुपया देकर माता का पूजन कर रहे हैं। लेकिन इस पूजा पंडाल में एक ही कामना की गई है कि एचईसी को नया जीवन माता दे। आप बोल दिए एक बार, जय माता दी। एचईसी का कल्याण हो, एचईसी का कल्याण हो, एचईसी का कल्याण हो। और इसी कामना के साथ इस एचईसी पुरानी विधानसभा कॉलोनी में माता का पूजन किया गया है। तमाम परिवार, इनके परिवार के सदस्य यहाँ पर पूजन करने आते हैं, लेकिन उनके मुख से यही निकलता है कि देश दुनिया में सबका कल्याण हो, लेकिन उससे पहले एचईसी का कल्याण हो। और माता के पास अर्जी लगाई गई है, माता जरूर कुछ ना कुछ सोच रही होंगी। जैसे सिंदरी का कारखाना बंद हो गया था, बाद में केंद्र की सरकार ने उसे नया जीवन दान दिया। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एचईसी पर जरूर ध्यान देंगे और देखेंगे उसके बाद ही जिस प्रकार से सिंदरी का कारखाना बंद हो चुका था अनुष्का, लेकिन केंद्र की सरकार ने उसे नया जीवन दान दे दिया। उसी प्रकार की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। तमाम आंखें, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आंखें दिखाएं। एचईसी के कर्मचारी 28 महीना का वेतन बकाया, बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। देखिए ये स्थिति बिल्कुल दर्दनाक है, क्योंकि 28 महीने से वेतन इन्हें नहीं मिला है और ये माता के सामने यही उम्मीद लगाए हुए, यही कामना कर रहे हैं कि माता जो है इन पर आशीर्वाद बरसाए और इनका भी जो है उद्धार करे। और यही वजह है कि माता के सामने सभी शीश नवाते हैं और यही कामना हम भी करते हैं कि एचईसी के तरफ जो है केंद्र सरकार ध्यान दे और माता की कृपा जो है इन पर फिर से बरसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।